कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई एक न्यू हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, हाँ, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, पाकिस्तान को किसी को अमेरिका को दे दे, अमेरिका के इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पे डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर जाके कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ फिर इधर जो है ना एक दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे हम दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता। इसमें डरने वाली क्या बात है? वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश बनाने जा रहा है एटम बम, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। असंभव, जिससे पाकिस्तान में खुशियों का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जब बांग्लादेश के पास एटम बम आ जाएगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया को डराएंगे। दोस्तों ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी कैसी कॉमेडी करते हैं। ओरिजिनल वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। प्यारी समझ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई एक न्यू और उससे हम इंडिया को डराएंगे। मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके चला सकता ना, तो चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलकर न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो कहेगा तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क दिवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे, हमारे मुल्क दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस एंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे एंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े भाग में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को अमेरिका को दे दें, अमेरिका के इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पे डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है
है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है, इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे हम दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने, ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। गजब बेइज्जती है। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाज़ें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख बच्चे कितने चले गए हैं, तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता, तो फिर वो सुन रहे हैं। अब उनका बात करने दो। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिल रहे हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। भाई अभी तो ख्वाबों की जिंदगी में वो जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना, जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है, सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बंदा नहीं है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है, इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा? नहीं, अगर एटम बम वो बना लेता है ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसके सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। इस तरह हमारे को भी चाहिए, हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं। वो क्यों इधर आए? क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा? हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लैदा, अब इकट्ठे होने का यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज छीनना चाहिए। आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है बहुत काम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज है ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। उन्होंने अब चले अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए पाकिस्तान से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। शेख हसीना जिस तरह कह रही हैं स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता। इसमें डरने वाली क्या बात है? वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान में। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ऐसे तो कोई भी चला देगा है, वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे? मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। दुनिया में रह के क्या करना है, आर्जी दुनिया, हर इंसान ने मर जाना है। पाकिस्तान में अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना है? छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने भी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी। हूरों की सरदारनी यहाँ पे होंगी, कितना मजा आएगा। मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे।
मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके पाकिस्तान से आइए। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट ग्रीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने फॉर्म पे कुलाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने की बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए, थोड़ी सीरियस बातों पे भी तवज्जो दें। 72 हुए तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। देखिए, अब जब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, उन्होंने कह दिया जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। अब इसमें देखें, अवाम जो है ना वो सिर्फ, अब जैसे आप आ गए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा जरूर सकते हैं, लेकिन हम ना गवर्नमेंट के मामलों में ना दखल अंदाजी नहीं दे सकते, किसी किस्म का इंटरफेयर। आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से तो करनी तो चाहिए हमें। अमेरिका एटम बम बनाने देगा किसी को? अमेरिका देखें, जब तक इमरान खान था ना तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता था। नहीं होता, बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा। ठीक हो गया। वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है, हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या सांप सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत कर रहे हैं? आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल, चले उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े, फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। पैसा ही पैसा होगा। जितनी भी इंडिया के इर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए हैं। बस हवा निकल गया। बांग्लादेश हमसे पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर एटम बम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें तो फायदा है, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया तो पहले हमारे खराब है, लेकिन जिससे आप वो कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी। वो लाजमी उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो नहीं भी सारा उन्हें सरमाया उधर लगा देना, उनमें उनका खुद का कुछ होगा अलहदा निज़ाम, फिर ही बनाएंगे। हम पाकिस्तान ने बना लिया था, पाकिस्तान ने कौन सा भी एक दिन पैसे दिए और एटम बम बन गया। इसने 50-60-30 साल की तो मेहनत लगी है, एटम बम बना है। अब ये अभी, और ये एक दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी आप कैसे कह रहे हैं? अभी दुश्मनी, अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आगे हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप, वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, और इससे बड़ी दुश्मनी हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है, वो गलत है, इंडिया ने थोड़ी ना किया। हाँ, वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया। इंडिया का क्या? अब किसी आप किसी कोई पॉलिसीज हमारी सोशल मीडिया प्लेट, अब इंडिया से हमारी जंग हो भी नहीं सकती। कैसे करेंगे? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम, हम मारेंगे वो भी मार देंगे, दोनों खत्म। अब जंग तो हो ही नहीं सकती ना इस दौर में। हो सकती है अब जैसे एटम बम का ये अभी चलो, अब जैसे फलस्तीन के साथ हो रहा है, उसके पास एटम बम नहीं था, उस पर आगे वो जोर आजमाई कर रहे हैं। अगर उनके पास भी होता वो जोर आजमाई ना करते। एटम बम की सिर्फ यही अभी एक सिर्फ डाल है, चला वो भी नहीं सकते थे, चला भी नहीं सकते, रखा है बस, कोई आगे हमें दबा नहीं सकता, एक पावर के तौर पे रखा है। बस। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बांग्लादेश को एटम बम बनाना चाहिए कि वो जो टेक्सटाइल है जो इंडिया उधर से निकाल रहा है, बिजली बंद कर रहा है, पाइपलाइन बंद कर रहा है, ये एटम बम क्या? इंडिया ने 16 चीजें पहले बंद कर दी, आज बड़ी खबर छोड़ दी। अपना एटम बम ना बनाएं, एटम बम की तरफ ना जाएं, अपनी दूसरी सारी चीजें देखें, अपने ब्रांड्स बनाएं, उन चीजों को बिल्ड करें, दूसरे ममालिक के साथ रब्ता करें और अपने काम को बढ़ाएं। एटम बम बना के उन्होंने रखना ही, उससे ना कोई बंदा डरता है और ना कोई डरेगा। इंडिया को डरा रहे हैं जो पहले वो पावर बनने की कोशिश में है। बांग्लादेश को क्या एडवाइस करेंगे? इंडिया को आगे दिखा रहे हैं, वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं। क्योंकि पाकिस्तान से तो आज तक कोई नहीं डरा। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सही हो, या हम उससे एटॉमिक एनर्जी बनाएं, अपने मुल्क के क्राइसिस को। एटम बम बना के बिजली तो बना नहीं सके हैं। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो रॉ वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है, ये हमारी मुनाफिकत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है, वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। इकोनॉमी से तरक्की कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? उन्होंने असला बनाया। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है,
तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक असला तो नहीं। इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो, तो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख रहे हैं अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। तो फिर इकोनॉमी सिर्फ चीज़ नहीं, इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वाकई वो उसमें इसका विजन है। एक तो उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है? वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम है, तो शेख हसीना किसके गुलाम थी? इंडिया की। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो गए। फिर तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे हैं। हम पे तो नहीं ना लग रहे, तो गुलाम बनाया हुआ ना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो शेख हसीना क्या कर रही थी? उसने वो जो सीटें दी अभी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स बाहर क्यों निकले? स्टूडेंट तो अभी भी नहीं खुश। वो आप देखो ना, खुश ये बात नहीं है। आप कुछ देखे ना, उन्होंने जब उनको वो बाहर निकले हैं, वो बाहर इसलिए निकले कि उनकी जो रोजी, उनकी जो नौकरियां थी, जॉब थी, वो सिर्फ क्या अपनी पार्टी को दे रहे थे, सिर्फ अपनी पार्टी को। तो आप ये एटम बम वाली बात सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मिशन होना चाहिए, बने ना बने बात का मसला है। विल तो है ना, जज्बा तो है कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम जी हमने कुछ नहीं कर सकते? अब बम तो किसी ने गिराना नहीं है, एटम बम का वैसे बनाने में तो कोई हाज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक विल तो है ना उनके अंदर, अपना इंडिपेंडेंट होने की एक ताक, वो सोच तो रही है, सोच तो है, नजरिया तो है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, ठीक है? नहीं तुम्हारी गान में चलूने। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कितने खुश नजर आ रहे हैं, मगर वहीं कुछ लोग ठीक भी बोल रहे हैं। एटम बम तो पाकिस्तान के पास भी है, हमने क्या उखाड़ लिया इंडिया का? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी है। इंडिया से रिश्ते खराब कर कर इनके हाथ में कटोरा जो आ चुका है। बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान के जैसा होने वाला है। और दोस्तों एक कॉमेडियन बोल रहा था, पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, इंडिया हमसे डरता है। बेटा तुम चाहते क्या? तो भाई पाकिस्तानियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया कभी भी पाकिस्तान से नहीं डरता। आपने ही डरकर अभिनंदन को छोड़ा था। आपके मंत्री पार्लियामेंट में इस बात को कबूल चुके हैं कि हम बहुत डरे हुए थे, कहीं भारत हमला ना कर दे। इसी से पता चल जाता है कौन किससे डरता है। आपका जज्बा तो भीख मांगने तक ही सीमित है। तो दोस्तों आप इन कॉमेडियनों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।